आप कह रहे हैं स्किप, अनुराग कह रहे हैं कि 25 और कीर्तन कह रहे हैं 25 दे के फिर स्किप, है ना? गुरमीत भाई, आपको क्या लगता है फेड क्या करेगा? सर करना तो पॉज चाहिए, पर जैसा कीर्तन ने बोला कि पैनिक सिग्नल करेगा। अगर फेड बोलेगा कि मैं नहीं कर रहा हूं, तो ये भी एक तरीके का पैनिक है। हाँ। शायद 25 करके बोलेगा कि हम, क्योंकि देखिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एकदम से नहीं जाती। हम्म। मेन प्रॉब्लम क्या है? मेन प्रॉब्लम है कि यील्ड बढ़ा हुआ है, एमटीएम लॉस है। तो उसका सोल्यूशन क्या है? आपको यील्ड नीचे लाना पड़ेगा ताकि एमटीएम लॉस कम हो। और ये क्राइसिस को डिफ्यूज करने में जो है थोड़ा सा समय लगेगा। प्लस क्राइसिस अपने आप में डिसइंफ्लेशनरी होता है। तो आपने देखा कमोडिटी प्राइसेस गिरना शुरू हो गए। आपके पैनिक में स्पेंडिंग कम होती है। अगर आपका डिपॉजिट्स रिस्क में है, तो ओवरऑल इन्वायरमेंट जो होता है वो बहुत नेगेटिव हो जाता है। तो फेड का देखिए दो, एक इन्फ्लेशन होता है, एक इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन होता है। हम्म। आज अगर इन्फ्लेशन 8% है, तो मैं वेज ग्रोथ भी ज्यादा एक्सपेक्ट करूंगा। तो वो परमानेंटली दिमाग में एंट्रेंच्ड हो जाती है। तो जब ये इस तरीके का कोई भी क्राइसिस आता है, तो वो उस एक्सपेक्टेशन को भी थोड़ा सा कम करता है। तो मेरे हिसाब से शायद ये छोटा क्राइसिस था जो अभी तक छोटा है। अगर अगर मेरा ये मानना है, अगर उन्होंने ज्यादा एग्रेसिव स्टांस लिया, तो चांसेस है ये फुल ब्लोन क्राइसिस भी बन सकता है। क्योंकि ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है नीरज जी। अभी ये क्रेडिट कार्ड डेट उनका बहुत ज्यादा है, उनका स्टूडेंट लोन पोर्टफोलियो है, कमर्शियल रियल एस्टेट है। आपको साथ में लिक्विडिटी विड्रॉ भी करना है, खाली टाइटन नहीं करना है। वो आपने दिखाया चार्ट, अभी वो एक हफ्ते में वापस से $160 बिलियन पंप करना पड़ गया। तो मुश्किल काम है ये। और जब भी कोई क्राइसिस आए, हमेशा पॉज देना चाहिए। मेरा ये मानना है कि करना पॉज चाहिए, बट क्योंकि पैनिक सिग्नल करेगा, तो शायद 25 पैसा करके फिर किसी और तरीके से इसको मैनेज करेंगे। $1 ट्रिलियन का क्रेडिट कार्ड का बिल है उधर, लोगों ने इतना स्वाइप कर करके पैसे लगाए हैं। और $162 बिलियन, $162 बिलियन ले चुके हैं लोग, अभी जो नई क्रेडिट लाइन खुली है। मैंने पिछली बार कहा था गुरमीत से कि जो आदमी दिख गया फेड की बिल्डिंग के आसपास, उसके बैंक की तो वाट लग जाएगी, क्योंकि मान लेंगे लोग कि इसके बैंक में प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए, मैं आपकी तरफ से ये मैं जानना चाहता हूँ कि उपाय क्या होंगे। मान लीजिए वो कह रहे हैं कि ठीक है, अच्छा मैं ना बढ़ाऊँ, तो मैं क्या करूँ, कैसे लिक्विडिटी सकआउट करूँ? तो आई थिंक जो फेड कर रहा है ऑलरेडी, वो हॉटस्पॉट्स ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पे क्राइसिस हो सकता है। तो वहाँ पे रिस्क रेशियोज बढ़ाए हैं। जैसे अगर आप क्रेडिट कार्ड लेंडिंग कर रहे हैं, और वो इंडिया में भी करते हैं, सारे सेंट्रल बैंक्स करते हैं, तो जो रिस्की एसेट्स हैं उसका रिजर्व रेशियो बढ़ा देते हैं कि आपने अगर 100 रुपये क्रेडिट कार्ड के लिए लोन दिया है, तो आपको 10 रुपये रिजर्व रखना पड़ेगा। पर आपने एक मॉर्गेज लोन, होम लोन दिया है जो सेफ है, तो आपको 2 रुपये रखना पड़ेगा। तो इस तरह रिजर्व रेशियो से आप कितना वो बलून हो रहा है उसको मैनेज कर सकते हैं। और टोटल एक्सपोजर जो है बैंक्स का, उधर भी आप लिमिट डाल सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड, अनसिक्योर्ड लोन, स्टूडेंट लोन्स आप इस लेवल के आगे नहीं कर सकते हैं। तो आई थिंक फेड उस राह पे ऑलरेडी चल रहा है। तो देखा जो है अभी पिछले साल भर में ये सारे एक्सपोजर धीरे धीरे कम हुए हैं या फ्लैटलाइन कर रहे हैं, मतलब ये कोई बढ़ नहीं रहे हैं। तो क्लियरली फेड का डायरेक्टिव बैंक्स को बहुत क्लियर है कि आप रिस्क वेट्स बढ़ाओ रिस्की एसेट्स का, और उसके अंदर मैनेज करो। तो किसी भी बैंक की जो बुक है, लेंडिंग बुक, वो बहुत ब्लोट नहीं हुई है। आप देखें एक साल में जेपी मॉर्गन, वेल्स फार्गो, सिटी बैंक, किसी को भी देख लें, तो किसी ने बड़ा लेंडिंग करके 2008 के पहले जैसे था कि सारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी लोन लेके कर रहे थे, स्पेकुलेटिव एक्सेसेस थे, कमोडिटीज पे चल रहा था, क्रिप्टोज में चल रहा था, स्टार्टअप्स पे चल रहा था, वो नहीं है अभी सिस्टम में, इस समय नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा कुछ क्राइसिस है। एक शॉर्ट टर्म का लिक्विडिटी क्राइसिस है जो फेड ने देख लिया कि रिटर्न, अगर रेट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। अब वो टेस्ट हो गया, स्ट्रेस टेस्ट हो गया सिस्टम का एसवीबी के थ्रू। तो अब फेड के पास एक क्लियर आइडिया है कि कहाँ तक जाएगा बिफोर इट स्टार्ट हर्टिंग। और दूसरे वेपन्स यूज़ करो, रिस्क रेशियो बढ़ाओ, बैंक्स के ऊपर लिमिट्स डालो कि आप इस सेक्टर को इतना नहीं दे सकते, और उसको वैसे मैनेज करो। आई थिंक उसी राह पे चलेंगे वो भी। करेक्ट। अच्छा अनुराग, एक छोटा सवाल आपसे, उसके बाद फिर मैं बॉन्ड यील्ड वाले पे आता हूँ, जो हमें कीर्तन से समझना है। क्या ये जो आप लोग कह रहे हैं, क्या आपका ग्रॉसरी बिल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और मेड की सैलरी बहुत बढ़ गई? अगर हम एक साल पहले से कंपेयर, मैं समझना चाहता हूँ ना कि कोर इन्फ्लेशन गिर नहीं रहा एकदम, और ये फूड वूड वाले तो ऊपर नीचे होते रहते, क्या आपका अनुभव क्या कहता है? क्योंकि ये सवाल मैं इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ कि अगर मान लीजिए आप बार बार बढ़ा बढ़ा के एकदम बैंक ही डुबा देंगे, तो और बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो वो बताइए क्या है। सो ग्रोसरी बिल एक मैं कहूंगा एक वॉल स्ट्रीट जर्नल एक बहुत अच्छा आर्टिकल निकाला था। और कुछ हद तक उन्होंने वही एक्सरसाइज की जो मैं कुछ सालों से कर रहा हूँ। वो ये कि वॉलमार्ट के स्टिकर प्राइसेस उन्होंने कंपेयर किए फ्रॉम 2019 टू 2022 और डिफरेंट लोकेशंस में किए।
यूएस में डिफरेंट स्टेट्स में, और तकरीबन प्राइसेस सेम रहते हैं। और फिर उन्होंने एक कमोडिटी वाइज लिस्ट निकाली कि कौन सी कितना प्राइस कहाँ पर बढ़ा। तो थिंग्स लाइक द किचन टॉवल्स, टिश्यू पेपर्स, ये अबाउट 30% बढ़ गए कंपेयर टू सम अदर थिंग्स। जो एलसीडी टीवी फॉर एग्जांपल 10-15% कम हो गए। बट तकरीबन नीरज सिंपल आंसर ये है कि 25% ग्रॉसरी बिल ज्यादा हो गया है। 25% ज्यादा अक्रॉस द बोर्ड ऑन एन एवरेज है, और आई थिंक दैट्स बैड। तो ये कुल मिला के ये नजरिया है, और ये जरूरी है। और आप देख रहे हैं वॉलमार्ट, टारगेट, होम डिपो, इनके टॉप लाइन बढ़ रही है बाय वर्च्यू ऑफ इन्फ्लेशन, बट इनके मार्जिन कम हो रहे हैं नीरज, विच मीन्स कहाँ है कि वो वेज ग्रोथ को एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना नीरज। तो फिर ये तो कहाँ तक चला पाएंगे वो। तो ये पहला पॉइंट है। तो वी शुड नॉट ब्लेम द कंपनीज के दे आर मेकिंग मोर प्रॉफिट, दे आर मेकिंग लेस प्रॉफिट। वॉलमार्ट हैज रिड्यूस द मार्जिन्स, राइट। सेकंड, एक छोटा पॉइंट नीरज, आई थिंक जिसको बोलते हैं कि जहां सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये जो पॉइंट सबने बोला ना, आई थिंक वो वैलिड है। देखिए क्या हुआ, 2008 के बाद में डॉड फ्रैंक एक्ट आया, उसमें उन्होंने ना फोकस बिग बैंक्स पे कर दिया कि यार हमने तो बेल आउट किया आपको, और ये वो। तो डॉट फ्रैंक में जो स्ट्रेस टेस्टिंग के सारे टफ नॉर्म्स एंड कैपिटल एडिक्वेसी के नॉर्म्स, वो बिग 4 पे फोकस कर दिए। एक्चुअली शुरू में वो सभी पे अप्लाई होते थे, बट 2018 में कांग्रेस में एक अमेंडमेंट लेके आए पॉलिटिशियंस दैट कि ये $250 बिलियन के नीचे के जो बैंक्स है ना, उनको नुकसान हो रहा है इसमें, दे वांट टू ग्रो, एंड उनके लिए वो कॉन्स्टेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कॉस्ट भी ज्यादा है स्ट्रेस टेस्टिंग की, दे कांट बेयर इट, उनको उससे हटा दिया गया। देखिए एक्सीडेंट हो गया। आज उस डायरेक्शन में अभी जो डिस्कशन हो रहा है नीरज, और फेडरल रिजर्व का वही बात है कि देखिए अगर हम बैंक्स को, अगर हमें इंश्योर करना ही है डिपॉजिट्स आपके, तो फिर हम इक्वल लेवल पे स्ट्रेस टेस्टिंग करेंगे, राइट। लेट द मार्केट डिसाइड लोगों को कहाँ रखना है, लेकिन हम स्ट्रेस टेस्टिंग सबकी करेंगे। तो वहां पर हो रहा है कि ये सिस्टमिक क्राइसिस तो देखिए नहीं होगा। कल देखिए सबने कैसा फट से उसमें डिपॉजिट्स डाल दिए अल्टीमेटली। और आई थिंक इसने कीर्तन ने अच्छा पॉइंट बोला। देखिए ऑन अ 20 ट्रिलियन डिपॉजिट बेस, आपका ठीक है मार्क टू मार्केट है, बट वो टेम्पररी है, और विंडो दे दी गई है, आप उसमें ले लीजिए। अल्टीमेटली इट्स जस्ट कॉन्फिडेंस बैकिंग। द मोमेंट कंज्यूमर इज श्योर कि यार मेरे पैसे नहीं जाएंगे, इट्स ऑल बैक टू नॉर्मल, राइट। सो वो कटेल करेंगे, बट यहाँ पे सोच चल रही है नीरज, इस डायरेक्शन में चल रही है कि स्ट्रेस टेस्टिंग बढ़ानी पड़ेगी। स्ट्रेस टेस्टिंग बढ़ाएंगे और लेवल प्लेइंग फील्ड सबको करे। अच्छा, ये कोविड, अभी इन्होंने टिश्यू पर, कोविड के दाम में बहुत दाम बढ़े थे वहाँ पे, टिश्यू पे पानी कम आता लगता है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा ये लोग कागज यूज़ कर रहे हैं। ये छपी हुई खबरदार, मैं अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। ये टिश्यू पेपर के दाम बहुत बढ़ते हैं वहाँ पे। यानी अब दूसरे विषय पे आते हैं जो कीर्तन से मैं समझना चाहूँ। आप लोगों ने सुना होगा जनरली एक खबर बार बार निकल के आती खबर हो कि बॉन्ड यील्ड का इन्वर्जन हो गया। ये क्या है, जरा हिंदी में बताता हूँ, मैं थोड़ा समय बताता हूँ क्या, उसके बाद कीर्तन समझाएंगे। जैसे दो अलग अलग टाइम फ्रेम के बॉन्ड है, 2 साल का है, 10 साल का है, 20 साल का, 30 साल का। तो आप उस पीरियड के लिए अनसर्टेनिटी का प्रीमियम हासिल करते हैं। आपने 2 साल का बॉन्ड लिया तो उसमें 7% ब्याज मिला, नहीं आप 2 साल की जो अनसर्टेनिटी है उसके लिए आपको 7% कीमत मिल रही। 10 साल के थोड़ा ज़्यादा मिलेगी आपको, 7.5 पौने 8 मिल जाएगी।